पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शंस एंड रोल, राजनीतिक दल, कार्य एवं भूमिका। You have already read about that political parties are essential for the proper functioning of representative democracy. आपने अब तक यह पढ़ा कि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कुशल संचालन के लिए राजनीतिक दल जरूरी है। दे परफॉर्म वाइटल फंक्शंस इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम। ये प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में अहम कार्य करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हु प्लेसेस कैंडिडेट्स बिफोर द इलेक्टोरेट व्हेन देयर आर इलेक्शंस इन द कंट्री। अब देखिए, यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब देश में निर्वाचन होता है तो उम्मीदवारों को निर्वाचन मंडल के सामने कौन प्रस्तुत करता है। डू यू नो हु कैरीज आउट कैंपेन्स ड्यूरिंग इलेक्शंस? क्या आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान कौन चुनाव करता है? हैव यू एवर रियलाइज्ड हाउ अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड एंड हु इज नॉमिनेटेड एज द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर? क्या आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान कौन चुनाव करता है? क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आपने कभी जानना चाहा कि सरकार कैसे बनती है और किसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकित किया जाता है? All these relate to the functions of political parties and their role in a democratic polity. ये सभी राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित है। The functions performed by the political parties, especially in the context of India, are as under. राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले कार्य विशेष रूप से भारत के संदर्भ में निम्नलिखित है। तो वो क्या क्या करते हैं? They nominate candidates during election. ये चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं। They campaign to obtain support for their candidates in the election. ये चुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रचार करते हैं। They place objectives and programs before the voters through their manifestos. ये मतदाताओं के सामने चुनावी घोषणा पत्र के द्वारा अपने उद्देश्य और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। Those securing the majority in election form the government and enact and implement the policies. चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले दल ही सरकार बनाते हैं, अपनी नीतियों को लागू करते हैं और उन पर कार्य करते हैं। Those not in power form opposition and keep a constant check on the government. जो सत्ता में नहीं होते वे विरोधी दल बनाते हैं और सरकार पर लगातार नजर रखते हैं। They form opposition when they are in minority in the legislature and constantly put pressure on the government for proper governance. जब विधान पालिका में वे अल्पमत में होते हैं तो विपक्ष के रूप में सरकार पर अच्छे शासन के लिए लगातार दबाव बनाते हैं। They educate people and help in formulating and shaping public opinion. ये लोगों को शिक्षित करते हैं और जनता की राय जानने एवं उसे दिशा देने में मदद करते हैं। They articulate people's demands and convey them to the government. ये लोगों की अपेक्षाओं अथवा मांगों को समझते हैं और उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। They provide a linkage between people and governmental institution. ये लोग एवं सरकारी संस्थाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। In India, political parties have been performing the above mentioned functions quite effectively since independence. भारतवर्ष में स्वतंत्रता के समय के से राजनीतिक दल ऊपर दिए गए कार्यों को पूरी कुशलता से करते रहे हैं।
They have made representative governments in India both possible and successful for over past 6 decades. इन्होंने भारत में पिछले 6 दशकों से प्रतिनिधि सरकार को संभव एवं सफल बनाया है. They provide effective links between the citizens and the governments on the one hand and the electorates and their representatives on the other. ये एक तरफ सरकार एवं नागरिकों के बीच तो दूसरी तरफ मतदाताओं एवं प्रत्याशियों के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित करते हैं. They try to cater to people's demand on public matters and mobilize political participation. ये जनसाधारण से जुड़े मुद्दों पर जनता की मांगों को पूरा करने का प्रयास है और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं. Elections without parties would have almost been impossible. बिना पार्टियों के चुनाव लगभग असंभव होता. In fact, democracy needs strong and sustainable political parties with the capacity to represent citizens and provide policy choices that demonstrate their ability to govern for the public good. वास्तव में लोकतंत्र के लिए सशक्त और सतत राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है जिनमें नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हो और नीतियों के विकल्प प्रदान करें तथा जो जनता के हित के लिए शासन करने की योग्यता रखते हो. The experience of functioning of political parties in India during the last 6 decades indicates that by and large they have been instrumental in shaping public opinion, creating political awareness and imparting political education to the people. अब देखिए, भारतवर्ष में पिछले 6 दशकों के दौरान राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली का अनुभव यह दर्शाता है कि अधिकांशतः ये जनमत बनाने, राजनीतिक जागरूकता लाने और लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने में सक्रिय हैं. They successfully form the governments where they receive the mandate of the people and implement their respective policies and programs both at the center and in the states. ये वहाँ सफलतापूर्वक सरकार का गठन करते हैं जहाँ इन्होंने लोगों का जनादेश प्राप्त होता है और केंद्र एवं राज्य में अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम लागू करते हैं. They have contributed towards making the institutions and processes of government truly democratic. इन्होंने सरकार की संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाने में अपना योगदान दिया है. We can therefore say that democracy in India has been strengthened by a competitive and multi-party system. इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारतवर्ष में लोकतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक एवं बहुदलीय प्रणाली के द्वारा सशक्त हुआ है.